वेलकम ऑल ऑफ यू टू द मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन। आज का जो टॉपिक है, जो एजेंडा है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिसिप्लिन। हम सब जानते हैं डिसिप्लिन का मतलब हिंदी में कहते हैं अनुशासन। डिसिप्लिन के बारे में मैं तुमको पूरी एक नई थॉट प्रोसेस देने वाला हूँ। आई होप जो मैं डिस्कस करूँगा वो तुमको हेल्प करे इन फॉलोइंग अ डिसिप्लिन लाइफ। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन। मेरे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। डिसिप्लिन सेकंड, कितने टाइप्स का होता है और उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। थर्ड, डिसिप्लिन कैसे अपनी लाइफ में लेके आएँ, अपने काम में लेके आएँ, अपनी पढ़ाई में लेके आएँ। तो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिसिप्लिन। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की किसी से भी, तो सुनने में लगता है कि यस, ये पर्सन ना पक्का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता होगा, तो जो भी लिमिटेड टाइम हमारे पास दिन में होता है उसमें ये अपने सारे टारगेट्स अचीव कर पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक दिमाग में आता है। सेकंड, डिसिप्लिन का मतलब दिमाग में आता है कि जब जो काम करना चाहिए, चाहे वो हार्ड हो या इजी, उसको किया जा रहा है। मतलब अगर आपके सामने कोई हार्ड टास्क आ गया जो ज़रूरी है आपके लिए, तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसको अडेप्ट करके, फॉलो करके तुरंत कर रहे हो। ठीक है, तो एक ये मतलब आता है। तीसरा मतलब आता है कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। जैसे एक व्यक्ति को अगर अपना वजन कम करना है तो उसको अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करना चाहता है फोकस के साथ, तो उसको अपने डोलते हुए मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि मन में डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये भी डिसिप्लिन का एक हिस्सा ही है। तो डिसिप्लिन के ना कई अर्थ होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, and as I said, controlling your senses, which is required for any kind of a goal that you have, be it education or be it job or be it weight loss or body, whatever, health, body, spirit, सब में वो डिसिप्लिन का तो काम आता ही है। नाउ डिसिप्लिन कितने तरह के होते हैं सर? दो होते हैं। एक होता है इंटरनल डिसिप्लिन, जैसा कि टाइटल में तुम लोगों ने देखा होगा। एक था इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन। ठीक है, इंटरनल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा। आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन माई एक्टिविटी इन हैंड। मेरे सामने आज जो भी मेरा टारगेट है, एक्टिविटी है, गोल है, मेरा सारा ध्यान उसी पर है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं एकदम भी फोकस के साथ काम कर रहा हूँ और मन पे मेरा बहुत तगड़ा कंट्रोल है। तो ये हुआ इंटरनल डिसिप्लिन। ये सिर्फ तुम्हारे काम के प्रति नहीं, तुम्हारे हर गोल के प्रति हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर समबडी इज वांटिंग टू लूज हिज वेट, ठीक है, तो उसको खाने पे अपना कंट्रोल करना है। ठीक है, किसी को कुछ और है, तो सबके अलग अलग गोल होते हैं उसके हिसाब से, तो मन पे कंट्रोल होना, दैट्स एन इंटरनल डिसिप्लिन। व्हाट इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन? एक्सटर्नल डिसिप्लिन वो है जो बाहरी दुनिया को दिखाई देगा तुम्हारे लाइफ में। जैसे तुम अगर फोकस करके लंबे समय तक पढ़ रहे हो, तो दैट्स अ न्यू चेंज इन यू। वो लोग नोटिस करने लग जाएंगे, तुम्हारे आसपास वाले नोटिस करेंगे, हाँ यार देखो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े जा रहे हैं लंबे आवर्स तक, जो इसने पहले कभी नहीं किया। आपके डिसिप्लिन का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होगा, वो आपके काम में, आपके आउटपुट में साफ लोगों को दिखाई देगा। और अब इंटरनल और एक्सटर्नल डिसिप्लिन तो समझ गए, लेकिन कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। इंटरनल डिसिप्लिन से एक्सटर्नल अफेक्ट होता है और एक्सटर्नल से इंटरनल अफेक्ट होता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जब हम लोगों को स्कूल में जब डाला जाता है पहली बार, जो एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया और जो हम लोगों को स्कूल में डाला गया, हमारे माँ बाप ने हम लोगों को 2-2.5 साल की उम्र में स्कूल में डाल दिया, उसका पर्पस क्या होता है? टू ब्रिंग अ डिसिप्लिन एंड रूटीन इन आवर लाइफ। कि हाँ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि एक डेडलाइन है, रेडी होना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में अपने आप को देखकर रेस्पेक्ट करना, वहाँ के नियमों को पालन करना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे। तो ये एक डिसिप्लिन का एक एक्सटर्नल चीज़ था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अंदर भी तुम डिसिप्लिन होते चले गए। आज मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने अपने लिए एक डिसिप्लिन का सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि मैं सुबह पहले ही उठूंगा, आई विल गेट रेडी, आई विल टेक द कार, आई विल कम टू द सेंटर एंड स्टार्ट वर्किंग। अब वर्किंग का मतलब है आई विल स्टार्ट टेकिंग माई मॉर्निंग बैचेस, आई विल स्टार्ट मेकिंग बुक्स, या यूट्यूब पे मुझे कुछ तुम लोगों के साथ मैसेज शेयर करना, वो शेयर करना। तो आई हैव क्रिएटेड अ डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉर माई सेल्फ। ओके, डिसिप्लिन दो तरफा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। जैसे जब तक आप एक सिस्टम का हिस्सा हो, एक सिस्टम का हिस्सा हो, जैसे एक जॉब करने वाला आदमी है, उसको मालूम है कि उसकी जॉब शुरू होगी सवेरे 10 बजे और शाम को 7 बजे तक जाएगी, तो वो एक सिस्टम का जब तक हिस्सा रहता है ना 10 से 7 के बीच में, तब तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन है, बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तब विल पावर की बात नहीं है, तब इंटरनल मन पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप उस इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के बाहर आते हो, मतलब शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह के 10 बजे तक,
वो वाला जो टाइम पीरियड है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन सिस्टम में नहीं हो, वहाँ पर इंटरनल डिसिप्लिन ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि तब वहाँ तुमको मन पे कंट्रोल करना है, तुमको मतलब फोर्स करने के लिए, कोर्स करने के लिए कोई होता ही नहीं है। स्कूल गोअर स्टूडेंट के लिए भी देख लो तुम, जब तक स्कूल का टाइम होता है, जैसे मान लो कि मेरे स्कूल की टाइम है मॉर्निंग 8 AM to 2 PM, तो जब तक 8 AM to 2 PM स्कूल का टाइम होता है तब तक इंटरनल डिसिप्लिन उतना ज़्यादा नहीं प्ले करता, तब एक्सटर्नल डिसिप्लिन ज़्यादा प्ले करता है। लेकिन वंस अ स्टूडेंट गोज आउट ऑफ द स्कूल, तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया, अब तुम उसके बाद वाली जो लाइफ है तुम्हारी, वहाँ पर इंटरनल डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है, मन पे कंट्रोल, ठीक है। तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट है। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर मैं एक डिसिप्लिन लाइफ क्रिएट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये मान के चलो, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी लाइफ, किसी भी व्यक्ति की बात कर लो, बड़े बड़े जो लोग हैं बहुत सक्सेसफुल हैं, 100% डिसिप्लिन लाइफ किसी की नहीं होती है। ओके, यू मस्ट बी हैप्पी अगर आपकी लाइफ 80% भी डिसिप्लिन है ना, यू मस्ट बी हैप्पी। तुम किसी भी बड़े व्यक्ति का भी नाम ले लो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनका लाइफ 100% डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। 20% तो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन आएगा ही, वो उसका एक कोटा है, पर 80% लाइफ विल बी अ डिसिप्लिन लाइफ, तो बी हैप्पी विद दैट। सेकेंड, डिसिप्लिन लाइफ क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है विल पावर और दूसरा होता है सिस्टम। मैं विल पावर के ऊपर कम डिपेंडेंट रहना चाहता हूं, इसीलिए आई बिलीव मोर इन अ सिस्टम और एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक आपसे डिसिप्लिन के तरीके से सारे काम करवाते चला जाता है, एक रूटीन बनते चला जाता है। विल पावर का जो एक रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली वी नीड विल पावर, बट एटलीस्ट वो विल पावर पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो आई बिलीव इन द सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टम क्रिएट कर दो, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दो। मैं अगर 3-4 अपने लाइफ्स के एग्जाम्पल्स तुमको उठा के बताऊं, तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ देखो किस तरह से विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो गया कि अपने आप ही हम लोग डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। मॉर्निंग में, ये पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ एकदम, ठीक है, मैंने, हमारे जो ड्राइवर हैं जो हमारी गाड़ी चलाते हैं, हमने शुरू से ये मैंने सिस्टम बना रखा है कि आप मुझे आओगे और सवेरे उठा लोगे 7 बजे, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये रूटीन है, ये कई समय से चल रहा है, काफ़ी साल हो गए इससे, ठीक है, मेरे ख्याल से 5-6 साल तो हो ही गए हैं। अब क्योंकि क्या होता है, वो मॉर्निंग पे आना चालू कर देते हैं, उनका क्लॉक चालू हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो आएंगे तो कभी कभी जब मेरा भी मन नहीं करता ना कि आज मैं नहीं जाऊंगा जल्दी, आज मेरी सुबेरे क्लास थी, मैं जल्दी नहीं जाना चाहता, मैं सोना चाहता हूँ या इत्यादि इत्यादि, घर में डोलना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ वगैरह जो भी, पर क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आएंगे, ही विल कम टू पिक मी अप इन द मॉर्निंग, मैं मजबूर होकर जल्दी उठता हूँ, रेडी होता हूँ, सेंटर आ जाता हूँ, भले मॉर्निंग क्लास नहीं भी हो। सो आई हैव क्रिएटेड दैट प्रेशर पॉइंट, दैट डिसिप्लिन ऑन माई सेल्फ। एक बार ना अर्ली मॉर्निंग का स्टार्ट मिल जाता है ना पूरे दिन में, तो फिर बाप रे बाप, आपकी जो नंबर ऑफ आवर्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। किसी नॉर्मल ऑफिस गोअर पर्सन का लाइफ 10 बजे स्टार्ट होता है, मेरा सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड द डिसिप्लिन। मैंने अपने सपोर्ट के लिए उनसे बात कर ली, ड्राइवर से, कि भाई आप मुझे 7 ही बजे सुबह उठा के लेके जाओगे। तो ये एग्जाम्पल दिया हूं कि कैसे सिस्टम पे डिपेंडेंट रहो रादर देन योर विल पावर, क्योंकि विल पावर धोखा दे देगा। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब वो नहीं आए हैं सुबेरे, कोई वजह से, जैसे संडे है, उनके घर में कुछ है, तब उस दिन मेरा पूरा दिन सत्यानाश जाता है, बिकॉज फिर मैं अर्ली मॉर्निंग प्रेशर में होता नहीं और मैं आता नहीं हूँ घर से, और मेरा बाकी का पूरा दिन, मतलब सारा रूटीन शेड्यूल सब बिगड़ जाता है। तो आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम। एक स्कूल गोअर या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन है कि उसको उठ के कॉलेज जाना है या स्कूल अटेंड करना है, तो एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल, एक रूटीन, एक सिस्टम है, ठीक है। जो नॉन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी तो सिस्टम है, वेरी सिंपल, क्लासेस। आप क्लासेस कर सकते हो ना, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो अच्छी बात है, जाने का एक आने का डिसिप्लिन बन जाता है, लेकिन ऑनलाइन कर रहे हो तो भी उसमें डिसिप्लिन बना सकते हो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हो तो उसमें आपका विल पावर का प्रेशर कम होता है। somebody else is shouting, somebody else is teaching, somebody else has done all the research and he or she is like bringing you to the book, एक कॉन्सेंट्रेशन के मोड में लेके आ रहे हैं। तो क्लासेस करना वो एक डिसिप्लिन अप्रोच है, उससे अपने आप एक सिस्टम बन जाता है। तो डिसिप्लिन जरूरी है। तुम देखो, जो लोग जिम जाते हैं ना, तुम मतलब जिम वाला एग्जांपल ले रहा हूं पर एकदम सच्चा एग्जांपल है। कुछ लोग होते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप घर में एक्सरसाइज कर पाते हैं, योगा वगैरह कर पाते हैं, बहुत कम लोग।
वास्ट मेजॉरिटी जो होता है ना वो जिम भी नहीं जाता और घर पे एक्सरसाइज भी नहीं करता। और जो जिम लवर्स होते हैं उनको तुम देखो, उन्होंने अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप बना लिया कि भाई मेरी एक रूटीन है, मैं इतने बजे उठूंगा। जिम अलग अलग टाइम पे होता है दिन के, ज़रूरी नहीं कि सब मॉर्निंग में जाएं। तो वो जाते हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए एक रूटीन बना ली है, काम करते रहते हैं, फल मिलते रहता है, मज़ा आते रहता है और वो साइकिल चलते रहता है। दे लव गोइंग टू द जिम, दे मेक द टाइम टू गो टू द जिम। जिम ही नहीं, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें लोग आजकल पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी जगह आप देखोगे स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह होते हैं। तो रूटीन या डिसिप्लिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, आई विल ऑलवेज टेल यू, डोंट रिलाई टू मच ऑन योर विल पावर, यू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन। नाउ मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, पर हो सकता है कि तुम्हारे लाइफ पे वो सूट नहीं करते हो। तुम्हारी लाइफ अगर एक डिफरेंट टाइप की है तो तुम मेरे को बता सकते हो कि सर मेरा इस तरह का लाइफ है, इसमें बताओ कि सिस्टम या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कैसे लेके आए। ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच लाने से क्या होता है, काम बहुत 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 आसान हो जाता है, डिसिप्लिन के साथ जीना आसान हो जाता है। आप जब अकेले रहते हो, आप किसी सिस्टम या सेटअप का हिस्सा नहीं रहते हो, तब अनुशासन बहुत मुश्किल होता है। तब आपको अपनी इंद्रियों पे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। पर जैसा कि मैंने बताया, एक बुक आती है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ये पहले भी बोला हुआ तुम लोग को कि विल पावर का ना एक कोटा होता है। हमारे डेली विल पावर का एक कोटा होता है। जैसे सुबह मैं उठाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरे दिन में 16 घंटे का एक शेड्यूल है, वैसे ही ना विल पावर का भी एक कोटा है। जैसे टाइम आपके पास एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता, वैसे एक दिन में आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ विल पावर ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब आपको सोचना है कि आप अपना विल पावर कहाँ खर्चोगे। तो अगर आपने रूटीन बना लिया, सिस्टम में अपने आप को डाल लिया, देन विल बी ईजियर टू कंट्रोल योर माइंड। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट। जो लोग कॉलेज सपोज जिनका जाना ज़रूरी नहीं होता, वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग किसी ना किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लेते हैं जो उनके घर के बगल में या हॉस्टल के बगल में। मेरे कितने सारे जान पहचान के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। दे डोंट हैव अ कॉलेज, और इवन आफ्टर कॉलेज दे हैव लाइक एम्प्टी स्लॉट्स, तो वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी में जाने से क्या होता है, एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। जब आप दूसरों को देखते हो, और भी लोग हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी लाइब्रेरी में शांति से बैठ के एक रूटीन, एक सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो बहुत एक डिसिप्लिन अप्रोच बन जाता है लाइफ का। ओके, सो आई विल समराइज इट नाउ। First of all, discipline, what it is, sir, it's about time management, doing the right thing at the right time, no procrastination, and controlling your senses, your mind, उसको control करना। Discipline is two types, internal and external. Internal is mind control, external is the routine life that you are living to achieve your goal, that is external. Both affect each other, internal, external. सबसे मैं बेस्ट बोलूँगा, अगर तुमने एक्सटर्नल सिस्टम अच्छा क्रिएट कर लिया है तो इंटरनल माइंड भी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो ही जाएगा। एंड लास्टली, हाउ डू आई लिव अ डिसिप्लिन लाइफ? सी, इट रिक्वायर्स टू थिंग्स, विल पावर प्लस एन इंस्टीट्यूशनल और अ सिस्टमैटिक अप्रोच। Will power is also necessary, but you cannot depend 100% on the will power. Let's make it 50-50 कि 50% टाइम मेरे को अपना विल पावर लगाना है और 50% टाइम मुझे अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करना है जिससे मैं ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में काम करने लग जाऊं। थैंक यू।